आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, नहीं पढ़ते होंगे और मजे करते होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए बहुत ही खुश खबरी है, एक अच्छी खुशखबरी है कि बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर जिसको हम कह सकते हैं बेसिक सिक्स सेमेस्टर, बेसिक थर्ड ईयर के लिए आपके लिए बहुत खुशखबरी है। आपके लिए टॉपिक स्टार्ट कर दी गई है, केमिस्ट्री की टॉपिक स्टार्ट कर दी गई है। और आज की जो टॉपिक स्टार्ट की गई है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू की गई है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक शुरू किया गया है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेकर आता है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेकर आता है और मजा आ जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ने में मजा आ जाएगा। आखिर क्या है टॉपिक? क्योंकि ये टॉपिक एक लॉजिकल टॉपिक है। इसका तो रिलेशन ऐसे ऐसे टॉपिकों से बना हुआ है कि अंत तक बने रहिए, मजे में मजे आएगा और आपको कुछ सिखा जाएगा। तो आज की जो टॉपिक की शुरुआत होने वाली है, आज की जो टॉपिक की शुरुआत होने वाली है उसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या नाम है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो चलो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम सीखना चाहते हैं। आखिर क्या ये क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? हम उसी को आज सीखना चाहेंगे, उसी को हम सीखना चाहेंगे। देखो, साइकिल का मतलब देखो, हाइड्रोकार्बन्स एलिफैटिक, एरोमेटिक, साइक्लिक और ओपन चेन में डिफरेंट टाइप से पढ़े जाते हैं। ये तो आप सबको पता होगा। चलिए, हम लोग वन बाय वन एक एक टर्म को सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, हेट्रो का मतलब क्या होता है? अगर चलो मान लो हमने क्या किया, एक ऐसा रिंग बना दिया, एक ऐसी रिंग बना दिया। और शायद सबको पता है रिंग का मतलब होता है जहां जहां पर एंगल होगा वहां वहां पर क्या होगा? कार्बन। वहां वहां पर क्या होगा? कार्बन होगा। तो अगर हम देखें, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे चार कार्बन की चेन है जो कि सिंगल बॉन्ड में है। सिंगल बॉन्ड वाले चार कार्बन क्या होते हैं? एल्केन तो कंफर्म है, लेकिन ये साइकिल में है, जिसको आप लोग कहते होंगे साइक्लो। चार कार्बन तो ब्यूट होगा और ब्यूट में लग जाएगा ब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन आप पढ़ देते हैं ना। अगर इसी को हम इस फॉर्म में कर दे, इसके साथ जब डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो शायद आप इसी को बोलते हैं दो डबल बॉन्ड लग गए, जिसको आप कहते होंगे साइक्लो। ये तो साइक्लो तो कंफर्म में होगा क्योंकि साइकिल में है। ब्यूट होगा लेकिन इन लगा हुआ है और इन दो बार लगा हुआ, जिसका नाम होता है साइक्लोब्यूटाडाइइन। डाइइन ये तो साइक्लिक प्रोडक्ट है, जिसको सरल भाषा में कह सकते हैं ये साइक्लो एल्केन है। ये क्या है? साइक्लो एल्कीन है, साइक्लो एल्कीन है, साइक्लो एल्कीन है। सिम टू सिम ऐसे आपने पढ़ा होगा। ये आपका बन गया जिसको आप बेंजीन कहते हैं, जिसको आप बेंजीन कहते हैं। इसमें बताओ, ये साइक्लो प्रोडक्ट है नहीं, जिसका नाम होता है साइक्लोहेक्सा। हेक्सा क्यों लिखते हैं बताओ? क्योंकि डबल बॉन्ड लिख जाता था, जिसका साइक्लोहेक्सा ट्राई इन होता है, ट्राई इन होता है। और इसी में एक बात सीखने को मिलती है कि इसमें से कुछ हो जाते हैं, ये भी एल्कीन है, लेकिन उसमें से कुछ एल्कीन होते हैं एरोमेटिक, कुछ एल्कीन होते हैं नॉन एरोमेटिक, कुछ होते हैं एंटी एरोमेटिक। वह तो बात हो रही है, इसका मतलब जो कंपाउंड होते हैं उनमें एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, ऐसे भी कुछ वर्ड हमें मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। तो इसको हम केवल साइक्लिक कंपाउंड कर रहे हैं और इस साइक्लिक कंपाउंड के प्रश्न को हमें हेट्रोसाइक्लिक में कन्वर्ट करना है। आखिर हेट्रो कब बनेगा, हेट्रो कैसे बनेगा, हम उसी की बात करेंगे। आखिर हेट्रो कैसे बनता है? चलो मान लेते हैं, ये जूम कर लेते हैं, ये हमारा रहा एक साइकिल है। कितने मेंबर की है? 5 मेंबर की साइकिल है और जिसके साथ दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि दो डबल बॉन्ड का मतलब एक कार्बन वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बन होगा, यहाँ पे जो कार्बन होगा, यहाँ पे जो कार्बन होगा, वह कितने कितने हाइड्रोजन जुड़ा होगा? एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अगर इसको मैं ब्रेक करके दिखाऊं, इसका मतलब इसको आप अगर इस रूप में भी लिखें तो आपको ये मिलेगा, ये जो कार्बन है इस कार्बन चेन में, साइक्लिक चेन में, वो कितने हाइड्रोजन को रख रहे हैं? ये भी एक हाइड्रोजन को रख रहा है, ये भी एक हाइड्रोजन को रख रहा है, ये भी एक हाइड्रोजन को रख रहा है, ये भी कितने को रख रहा है? एक को रख रहा है। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? दो हाइड्रोजन है।
है कि नहीं। अब इसी को, ये तो क्या बताओ, साइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक जिसको हम कहते हैं, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का मतलब होता है जिस साइकिल में सेंट्रल एटम क्या हो, एक हो, और उसे हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है उसमें जो सेंट्रल एटम का काम करे कार्बन करे, इसका मतलब कार्बन से बनी जो साइकिल होती है उसे क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। ये साइक्लिक रिंग है। अब ये एरोमेटिक है कि नहीं उसकी बात हम बाद में करेंगे। हम इसी होमोसाइक्लिक को हेट्रोसाइक्लिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कार्बन के अलावा अदर देन कार्बन कोई एटलीस्ट वन एटम को हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें इंटर करना होगा, उसमें इंटर करना होगा। तो चलो हम लोग करते हैं, इंटर करते हैं। बताओ यहां पर हम इंटर करने जा रहे हैं किसको, हम यहां पर इंटर करने जा रहे हैं नाइट्रोजन को। किसको करने जा रहे हैं, नाइट्रोजन को। अगर हम नाइट्रोजन को इंटर करेंगे, अगर हम नाइट्रोजन को इंटर करेंगे तो खुद समझ सकते हो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ये कार्बन 6 और एक हाइड्रोजन की क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इस रिंग से एक कार्बन एक हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे बाहर, और वहां पे कौन आके फिट हो जाएगा, नाइट्रोजन। और जैसे ये फिट होगा, जैसे ये फिट होगा, इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम बदल जाएगा। ये आपका जो होमोसाइक्लिक था, क्या था, होमोसाइक्लिक कंपाउंड था। ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड आपका, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ये जो आपको दिख रहा है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। किस में चला जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में चला जाएगा। और इसके साथ साथ हम देखेंगे यहां पर नाइट्रोजन आ गया, कितने कार्बन हाइड्रोजन निकला था, एक कार्बन हाइड्रोजन निकल गए। इसका मतलब बचा कितने हाइड्रोजन, एक। और हमें पता है नाइट्रोजन बैलेंस 3 होती है। सब बातें बन गई, और सब बातें बन गई। ये था आपका क्या, इसका अगर नाम पढ़ा जाए, ये तो था साइक्लो, क्या था, साइक्लो। कितने कार्बन है, 5 मेंबर कार्बन है। क्या लिखेंगे, पेंट से पेंटा हो जाएगा। पेंटा क्यों हो रहा है, क्योंकि पेंटा इसलिए डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है। पेंटाडाइईन, पेंटाडाइईन किसमें चला गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, जो किस नाम से पुकारा जाता है, पाइरोल। क्या, पाइरोल आ गया। और ये पाइरोल किसमें पढ़ा जाता है, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पढ़ा जाता है। क्या नाम हो गया, पाइरोल हो गया। क्या हो गया, पाइरोल, इसका नाम हो गया पाइरोल। वैसे ही देखें, वैसे ही देखें, 5 मेंबर को ऐसे ही देखें, देखते जाएं, देखते जाएं क्या होने वाला है। फिर वही हम काम कर देते हैं, इसको जोड़ते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन तो 8 होता है, अगर ऑक्सीजन 8 होता है तो बताओ किसको बाहर करेगा, CH2 को बाहर करेगा। एक कार्बन का 6, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 6 2 8। इसका मतलब यहां से निकल जाएगा CH2 बाहर, और CH2 बाहर होगा तो ये 5 मेंबर की होमोसाइक्लिक रिंग 5 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग में चली जाएगी, और जिसका नाम हो जाएगा फ्यूरान। क्या नाम हो जाएगा, फ्यूरान हो गया। अब बताओ इस हेट्रोसाइक्लिंग में कौन हेट्रोएटम है, ऑक्सीजन 5 मेंबर में है तो इसका नाम फ्यूरान। हेट्रोएटम नाइट्रोजन, इसका क्या नाम है, पाइरोल। चलो कुछ और भी देख लेते हैं, चलो कुछ और भी देख लेते हैं। आखिर और क्या देखते हैं, और क्या देखते हैं, लो थोड़ी सी हम और आपको सिखा देते हैं, और भी सिखा देते हैं। लो बेंजीन तो आप लोगों ने बहुत सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, आप बहुत सदियों से आप पढ़ते आ रहे हैं, और मजा भी आ जाता है बेंजीन को पढ़ने में, क्योंकि बेंजीन में केकुले भी साहब होते हैं, देवर साहब भी होते हैं, इसको दीवार कहते हैं, हम तो उसको देवर कहते हैं, दीवार में। इसलिए कहते हैं कि हमें वो कहने में मजा आता है, हमें वो कहने में मजा आता है। तो बताओ ये 6 मेंबर की क्या होमोसाइक्लिक रिंग है, जो कि एल्कीन है। इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है, जिसको हम ये क्या कर दें, हम इसमें क्या कर दें। तो बताओ इसमें तो पहले ये जान जाओ, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। हम इसमें केवल एक नाइट्रोजन को जोड़ेंगे, एक नाइट्रोजन को जोड़ेंगे, और बाहर किसको करेंगे, बाहर करेंगे C और H को, क्योंकि नाइट्रोजन बराबर CH होता है। निकाल दो, बाहर कर दो। जहां पे CH था मतलब यहाँ पर हर कार्बन पर हाइड्रोजन है। अगर इसको देखा जाए हर कार्बन क्या हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन बैलेंस 4 होती है। तो भैया इसको एक बार ऐसे भी देख लें, क्योंकि कुछ ऐसे महाशय होंगे उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो
क्योंकि वो आदिकाल से आए हुए हैं, आदिकाल से आए हुए हैं। अब बता नहीं वह अभी ये जान पाए कि पृथ्वी क्या है, आकाश क्या है, पानी क्या है, उन्हें तो अभी कुछ पता ही नहीं है। ऐसे लोग देखे कि हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, बेंजीन C6H6 होता है, C6H6 होता है। एक नाइट्रोजन जोड़ो और एक CH को तोड़ो, निकाल लो, निकालो, निकल गया, निकल गया। कौन आ गया? नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। होमोसाइक्लिक किसमें चली गई? हेट्रोसाइक्लिक में। और किस नाम से पढ़ी जाने लगी? पिरिडीन। वाह भाई वाह, पिरिडीन आ गया, वाह भाई वाह, पिरिडीन आ गया। और जो फार्मूला था C6 या 6 वो बदल गया C5, C5 H5, बोलो भाई, और N हो गया। ये हो गया हमारे पिरिडीन का फार्मूला। पायरोल का क्या हो गया? पायरोल का हो गया C4, कार्बन 4 है, हर पर एक हाइड्रोजन है, C4H4O हो गया फ्यूरान का। और पायरोल का हो गया C4, 4 कार्बन दिख ही रहे हैं, H4 सब पर हाइड्रोजन है, सॉरी H4 होगा एक, तो भाई इसके साथ भी लगा है, नाइट्रोजन के साथ लगा है, कितना हो जाएगा? H5 हो जाएगा, N हो जाएगा, पायरोल हो जाएगा। ये रहा हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। मैंने ये आपको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को भी अगर करना चाहे तो हम कुछ ऐसा आप साथ और शेयर करना चाहते हैं। मतलब तो रिंग में मैंने इंडिकेट किया, अगर वो केवल एल्केन में भी होता तब भी यही होता, तब भी यही होता। बोलो क्या होता? इसमें भी आप जोड़ो, नाइट्रोजन को जोड़ो, नाइट्रोजन को जोड़ो, नाइट्रोजन जुड़ गया और क्या आ गया इसके साथ बताओ? हाइड्रोजन आ गया। कितने बाहर गए? एक कार्बन एक हाइड्रोजन क्या हो गए? बाहर हो गए। क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन साथ कितने हाइड्रोजन लगे बताओ? 2 लगेंगे नहीं बताओ? क्योंकि एक कार्बन पर सिर्फ 2 होती है। क्या ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है? ये भी आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कुल मिलाकर क्या करना होता है हेट्रोसाइक्लिक बनाने के लिए? होमोसाइक्लिक से कार्बन को निकालो, अदर देन कार्बन एटम को जोड़ो, तो जो बनेगा न्यू कंपाउंड उसी को हम बोलेंगे, न्यू कंपाउंड जो साइक्लिक होगा उसी का नाम होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। चलिए अब इसकी डिफिनेशन पर आते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या कह रही है? लो भाई लो, उसको भी देख लेते हैं क्या गजब की डिफिनेशन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक शुरुआत हो चुकी है। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। क्या है बताओ? कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 एटम अदर देन कार्बन। यही था ना, एक एटम कम से कम क्या हो? अदर देन कार्बन हो। इन देयर रिंग, इन देयर रिंग आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। द मोस्ट कॉमन हेट्रो एटम इन द रिंग, उसमें जो मोस्ट कॉमन एटम होंगे रिंग में वो क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। बट सब रिंग में ये भी देखा गया है, बट अदर एटम्स भी आपको मिल सकते हैं, सच एज बोरान, फास्फोरस, सिलिकॉन, etc. may be also present in the heterocyclic ring, in the heterocyclic ring। ये रहा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए अगर हम प्रश्न करें तो एक प्रश्न और आता है कि जो क्लासिफिकेशन होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का वो क्या होता है? आपका मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो 2 तरीके से होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 टाइप, इनटू फॉलोइंग 2 टाइप। एक होता है, क्या होता है बताओ? एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक होता है। और एक होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, जो एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक जो होंगे उसमें आप देखेंगे कैसे कैसे मिलेंगे। ये मिलेंगे वन रिंग कंपाउंड,
वन रिंग कंपाउंड होंगे और दूसरे होंगे फ्यूज रिंग। फ्यूज रिंग, फ्यूज रिंग कंपाउंड भी मिलेंगे, फ्यूज रिंग कंपाउंड मिलेंगे। और सभी की बात हम आपके साथ वन बाय वन शेयर करेंगे, वन बाय वन शेयर करेंगे। मिस जो अगली क्लास आने वाली है वह हेटेरोसाइकिल की शुरुआत कर देगी, वहां से क्वेश्चन टपक पड़ेंगे और मजा आ जाएगा, उसका सलूशन भी आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ लगे रहिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और सीरीज को हम आगे तभी बढ़ाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करते रहें, तो हम आपके साथ डेली बने रहेंगे।